नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः मेरे चैनल संदीप जैन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 संस्कृत तृतीय भाषा की पाठ्यपुस्तक स्पंदना के 10वें अध्याय सुभाषित रत्नानी का अध्ययन करेंगे। सुभाषित इस शब्द से सभी परिचित हैं। वचनम सारभूतम यत तत् सुभाषित मुच्यते, यानी जो सारभूत वचन है वह सुभाषित कहा जाता है। सुभाषित को हम अन्य शब्दों में अमृत वचन, नीति वाक्य, सुक्ति वाक्य इत्यादि नामों से भी जानते हैं। और ये एक ऐसा वाक्य या वाक्यांश होता है जिसको सुनकर मन को संतोष और सुख की अनुभूति होती है, जो दूसरों के मन को कष्ट देने वाला नहीं हो, जिसका प्रयोग दूसरों का अनादर करने के लिए नहीं हो, जो सत्य से पवित्र और हितकारी हो और जिसमें नैतिकता, बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता हो। ये सब जो हैं ये सुभाषित के लक्षण हैं। सुभाषित जो है उसका हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्व रहा है और इस पाठ के अंदर ज्ञात और अज्ञात मूलक सुभाषित जो विभिन्न विषयों से संबंधित हैं, संकलित किए गए हैं। अन्य विषय इसमें लिए गए हैं, जैसे वाणी माधुरी, सद्गुण महिमा, पात्र अपात्र विवेक, दुर्जन सज्जन विवेक, धनार्जन विद्यार्जन, मित्रता, दानशीलता, संगवृत्ति। ये सब विषय हैं जिससे संबंधित सुभाषित आपके पाठ्यक्रम में यहाँ सम्मिलित हैं। तो आइए हम इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमनम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस श्लोक में पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित इन तीनों को ही रत्न बताते हुए कहा गया है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, यानी पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथिव्याम का मतलब पृथ्वी पर। कौन से 3 रत्न हैं? जलम अनम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित। कवि के अनुसार ये पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। एक जल है, एक अन्न है और तीसरा सुभाषित है, नीति वाक्य है, अमृत वचन है। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े का मतलब होता है मूर्ख जने, मूर्ख लोग। मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न नाम दे दिया जाता है। यानी मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को, यहाँ पत्थर के टुकड़े कौन से हैं? हीरे हैं या माणक है या अन्य पत्थर से संबंधित जो विभिन्न कीमती रत्न माने जाते हैं, उनको रत्नों की संज्ञा दे दी जाती है। कवि के अनुसार ये रत्न नहीं है, ये वास्तविक रत्न नहीं है। वास्तविक जीवन जो है इस पृथ्वी पर 3 ही है, जलम अनम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित। अतः हमें अपने जीवन में वास्तविक महत्व जल को, अन्न को और सुभाषित यानी ये नीति वाक्य जो हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले वाक्य होते हैं, इन्हें देना चाहिए, ना कि पत्थर के टुकड़ों को। अगला श्लोक देखें। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस श्लोक में प्रिय वचन बोलने के महत्व को बतलाते हुए कहा गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी प्रिय वाक्य बोलने से, प्रदान करने से, प्रिय वाक्य यानी मधुर वाक्य। सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, सभी प्राणी तुष्ट होते हैं यानी संतुष्ट होते हैं। तुष्यन्ति जन्तव, सभी प्राणी, सभी जंतु तुष्ट होते हैं, सभी को मधुर वाक्य सुनना अच्छा लगता है। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसलिए ऐसे वचनों को बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। यानी हमें मधुर वाक्य, प्रिय वाक्य बोलने चाहिए, उसके अंदर हमें कोई दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए, कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रिय वाक्य बोलने से ही सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला जो भी प्राणी है, वो अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि हमें कटु वाक्यों का प्रयोग न करते हुए सदैव मधुर वाक्यों का
प्रिय वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा श्लोक देखें। गुणैः गौरव मायाति नोच्चैः आसनमास्थितः प्रासाद शिखरस्थोऽपि काको न गरुडायते। इस श्लोक में गुणों से ही गौरव के प्राप्त होने का वर्णन उदाहरण सहित करते हुए बताया गया है कि गुणैः गौरव मायाति, यानी गुणों से ही गौरव प्राप्त होता है, गुणों से ही मनुष्य गौरव को प्राप्त करता है। नोच्चै आसनमास्थितः, ना कि केवल उच्च आसन प्राप्त करने से, यानी उच्च स्थान पर बैठने से, ऊंचा पद प्राप्त करने से मनुष्य कोई गौरव को प्राप्त नहीं करता है। वह अपने गुणों से गौरव को प्राप्त करता है। गुणे गौरव मायाति। एक उदाहरण देते हुए आगे कवि कहते हैं, प्रासाद शिखरस्थो अपि काको न गरुडायते, यानी प्रासाद यानी महल के शिखर पर स्थित होने पर भी कौवा जो है वो गरुड़ नहीं हो जाता है। कौवा जो है वो भवन के शिखर पर बैठा है, लेकिन फिर भी वह पक्षीराज गरुड़ की बराबरी नहीं कर सकता है, उसके आचरण की बराबरी नहीं कर सकता है। अतः मनुष्य जो है अपने गुणों के द्वारा ही उच्च स्थान को धारित कर सकता है। केवल ऊंचा पद धारित करने से, उच्च स्थान पर बैठने से वह उस स्थान को धारण करने में सक्षम नहीं हो जाता है। वह अपने गुणों से ही इसमें समर्थ हो पाता है। अतः मनुष्य को अपने आचरण को, अपने गुणों की उन्नति में अपने आप को संलग्न करना चाहिए, आचरण को अपने पवित्र करना चाहिए, तभी वह उच्च स्थान को धारण करने के योग्य हो पाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण है कौवे और गरुड़ का, कि पक्षीराज गरुड़ जो है उसकी बराबरी कौवा नहीं कर सकता है, चाहे वो प्रासाद पर उच्चतम शिखर पर स्थित हो। चौथा श्लोक देखें। पात्रा पात्र विवेको अस्ति धेनु पन्न गयो इव तृणात संजायते क्षीरम क्षीरात संजायते विषम। इस श्लोक में पात्र और अपात्र के भेद को कवि ने एक उदाहरण गाय और सर्प के द्वारा समझाते हुए बताया है कि पात्रा पात्र विवेको अस्ति, यानी पात्र और अपात्र का विवेक यानी यहाँ पे भेद। धेनु पन्न गयो इव, यानी पात्र और अपात्र का जो विवेक होता है, जो भेद है, वो गाय और सर्प के समान होता है। धेनु पन्न गयो इव, गाय और सर्प के समान। कैसे? तृणात संजायते क्षीरम क्षीरात संजायते विषम। यहाँ देखिए, एक तो लिखा है तृणात क्षीरम संजायते और दूसरा है क्षीरात विषम संजायते, यानी एक जो है वो तृण को क्षीर में बदल रहा है, यानी दूध में बदल रहा है। गाय जो है वो एक अनुपयोगी पदार्थ या अनुपयोगी वस्तु तृण है, घास है, उसको भी दूध में उसके द्वारा बदल दिया जाता है। जबकि एक कुपात्र है यहाँ पे जो है सांप, वो क्षीर को यानी एक सुमधुर वस्तु को यानी दूध को भी उसने किस में बदल दिया है? विष में। यानी सर्प जो है वो दूध को जहर में परिवर्तित कर रहा है। तो हमें इन दोनों का भेद पता होना चाहिए कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। पात्र जो होता है वो अनुपयोगी वस्तु को भी उपयोगी वस्तु में परिवर्तित कर देता है, तृणात संजायते क्षीरम। और जो अपात्र है वो उपयोगी वस्तु को भी एक खतरनाक वस्तु में परिवर्तित कर देता है, जो सबको नुकसान पहुंचाता है। क्षीरात संजायते विषम। तो हमें पात्र और अपात्र का विवेक होना चाहिए। पात्र अपात्र का ये विवेक हमारे जीवन में हमें सद्गुण प्राप्त करने में और दुर्गुणों से मुक्त होने में मदद करता है। पांचवा श्लोक देखें। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधि गच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुरधि गच्छति। इस श्लोक में गुरु की शरण में जाने से और गुरु की सेवा में रहने से जो परिवर्तन व्यक्ति के अंतर्गत होता है उसको रेखांकित करते हुए कवि कहते हैं, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधि गच्छति। यानी जिस प्रकार मनुष्य
कुदाल से भूमि को खोदता हुआ पानी प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे देखिए वारी यानी जलम पानी, खनित्रेण होता है खनन का कोई भी साधन जैसे कुदाल। तो यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यदि गच्छति, जिस प्रकार मनुष्य खनित्रेण के द्वारा यानी कुदाल के द्वारा भूमि को खोदता हुआ वार्यदि गच्छति यानी पानी को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुर्धि गच्छति। यहाँ शुश्रूषु जो है वो होता है श्रोता, सुनने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु या सेवा परायण। उसी प्रकार से जो शुश्रूषु व्यक्ति होता है यानी जो श्रोता होता है या सेवा परायण व्यक्ति होता है, शिष्य होता है, वो गुरु के पास जाकर विद्या को धारण कर लेता है, गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सेवाभावी होना पड़ेगा, श्रोता होना पड़ेगा, जिज्ञासु होना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, तभी वह उसी प्रकार से ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा जिस प्रकार से कुदाल के द्वारा कोई व्यक्ति जमीन को, भूमि को खोदते हुए पानी को प्राप्त कर लेता है। छठा श्लोक देखें। अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत। यहाँ पे कवि इस श्लोक में विद्या, धन और धर्म के आचरण के बारे में प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत, यानी बुद्धिमान व्यक्ति जो है प्राज्ञो का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर और अमर के समान मानकर विद्या और धन की प्राप्ति का विचार करता है। उसको विद्या और धन की प्राप्ति का इसी प्रकार से विचार करना चाहिए। चिंतित का मतलब विचार करना चाहिए। जैसे कि वो अजर अमर है, उसका जीवन अभी बहुत बड़ा है, उसी प्रकार से उसे विद्या का अर्जन करते जाना चाहिए, धन का अर्जन भी इसी प्रकार से करना चाहिए जैसे उसका जीवन बहुत लंबा है, आयुष्य जो है खूब लंबा है। तो विद्या अर्जन में और धनार्जन में ये दोनों बातें ध्यान रखनी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत, लेकिन मृत्यु ने आपके केश पकड़ रखे हैं, आपके बाल पकड़ रखे हैं, यानी मृत्यु समीप है, ऐसा मानकर धर्माचरेत, धर्म का आचरण करना चाहिए। यानी धर्म जो है उसका आचरण आप प्रतिदिन प्रतिक्षण करते रहें, स्वयं के जीवन को तुच्छ मानते हुए, ऐसा मानते हुए कि मृत्यु समीप है, मृत्यु निकट है, यमराज द्वार पर ही खड़े हैं, ऐसा मानते हुए आपको धर्म का आचरण करना चाहिए। तो दोनों ही बातें जो हैं आपस में विपरीत हैं। जब आपको विद्या प्राप्त करना हो, जब आपको धन प्राप्त करना हो, तो आपको इस प्रकार से आचरण करना चाहिए जैसे बहुत लंबा आयुष्य है, आप अजर अमर हैं। और जब आप धर्म का आचरण करें तो आप प्रतिपल मृत्यु को समीप मानते हुए आपको धर्म में संलग्न रहना चाहिए, धर्म करते रहना चाहिए। यहाँ कवि ये शिक्षा देना चाहते हैं। 7वां श्लोक देखें। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इस श्लोक में कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति धन धान्य आदि के प्रयोग में, विद्या प्राप्ति आदि में जो लज्जा का परित्याग करता है, और उसकी प्रेरणा देते हुए कवि ने यहाँ कहा है कि धन धान्य प्रयोगेषु, यानी धन धान्य आदि के प्रयोग में, व्यवहार में, व्यापार में, विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह करने में, ज्ञान को प्राप्त करने में, ज्ञान को एकत्रित करने में, आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में, आहार यानी भोजन ग्रहण करने में, लोक व्यवहार में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, लज्जा रहित होकर सुखी होना चाहिए। जो व्यक्ति इन सब व्यवहारों में यानी धन धान्य के प्रयोगों में और विद्या के संग्रह करने में, भोजन और व्यवहार में जो लज्जा रहित होता है, शर्म नहीं करता है, वो व्यक्ति सुखी रहता है। अन्यथा उसे दुखी होना पड़ सकता है, क्योंकि उपरोक्त व्यवहार जो है, जो व्यक्ति निसंकोच करता है, इसमें कोई शर्म का अनुभव नहीं करता है, वो व्यक्ति बाद में सुखी रहता है। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं। अतः कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि ये लोक व्यवहार हैं और इसमें स्पष्टता रखनी चाहिए, इसमें अस्पष्टता नहीं रखनी चाहिए और शंका नहीं करनी चाहिए। 8वां श्लोक देखें। विद्या विवादाय धनम मदाय
शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इस श्लोक में विद्या, धन और शक्ति का दुर्जन और सज्जनों के द्वारा किस प्रकार उपयोग किया जाता है, उसमें क्या अंतर है, कवि बताते हुए कहते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय, यानी विद्या विवाद करने के लिए और धन घमंड करने के लिए, मदाय घमंड करने के लिए। शक्ति है परेशान परिपीड़नाय, और शक्ति का प्रयोग दूसरों को पीड़ित करने के लिए कौन करता है? खलस्य, जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी विद्या जो है वो दूसरों से विवाद करने के लिए, झगड़ा करने के लिए वो वाद विवाद करेगा, उसका कोई सदुपयोग नहीं करेगा। उसका धन जो है वो घमंड करने के लिए होगा, वो अपने धन को प्राप्त करते ही घमंड में ही फूला नहीं समाएगा। और उसकी शक्ति जो है वो दूसरों को प्रताड़ित करने में, उनको पीड़ित करने के काम में आती है। जबकि क्या होता है, जो साधु व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, उसका एकदम विपरीत होता है। खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। और साधु व्यक्ति, जो सज्जन व्यक्ति, वो इन्हीं तीनों वस्तुओं को प्राप्त करके बिल्कुल विपरीत आचरण करता है। सज्जन की विद्या जो है वो ज्ञान के लिए ज्ञानाय, और सज्जन का जो धन है वो दान के लिए दानाय, और सज्जन की जो शक्ति है वो दूसरों की रक्षा के लिए यानी रक्षणाय। इस प्रकार से देखिए बिल्कुल विपरीत है। जहाँ पे दुर्जन की जो विद्या थी वो विवाद पैदा करने में काम आ रही थी, सज्जन की जो विद्या है वो ज्ञान देने में काम आती है, दूसरों को भी ज्ञानी बनाने के काम में आ रही है। जो दुर्जन है उसका धन जो है मदाय यानी घमंड उसके अंदर पैदा कर देता है, जबकि जो सज्जन व्यक्ति है उसका धन है वो दान देने के काम आता है। और दुर्जन व्यक्ति की शक्ति जो है परेशान परिपीड़नाय, दूसरों को प्रताड़ित करने के काम में आती है। वहीं पे सज्जन व्यक्ति का धन जो है वो दूसरों के रक्षणाय यानी रक्षा करने के काम में आती है, रक्षा के लिए होता है। 9वां श्लोक देखें। खलः सर्षप मात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। इस श्लोक में दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव और दूसरों के दोषों को देखने की प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि खलः सर्षप मात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति। सर्षप मात्राणि का मतलब होता है सरसों के समान अत्यंत लघु, अत्यंत छोटा, तिल के समान। खल यानी दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति सरसों के समान अत्यंत छोटे, अत्यंत लघु से भी दूसरों के दोषों को देखता है। परच्छिद्राणि पश्यति यानी दुष्ट व्यक्ति जो है दूसरों के छोटे से छोटे यानी तिल के दाने के समान जो छोटे, जो सरसों के जो दाने होते हैं उतने छोटे छोटे जो दोष होते हैं उन्हें भी वो देखता रहता है, उनके ऊपर भी वो अंगुली उठाता है, उनको भी वो दोष भी उसको बहुत बड़े दिखते हैं। आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति, जबकि खुद के स्वयं के आत्मनो बिल्व मात्राणि बील के फल के समान बड़े, बिल्व मात्राणि बील के फल के समान बड़े, पश्यन्नपि न पश्यति मतलब अपने जो दोष हैं बील के फल के समान बड़े दोष, उनको देखता हुआ भी नहीं देखता है। पश्यन्नपि न पश्यति अर्थात अपने दोषों को जो चाहे बड़े हों दूसरों की तुलना में, उनको देखकर भी वो अनदेखा कर देता है, जबकि दूसरों के छोटे छोटे दोष भी उसे बड़े बड़े दोष नज़र आते हैं, उनके ऊपर वह अंगुली उठाता है, उनको वह सबके सामने प्रकट करता रहता है। तो यहाँ पे दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव में जो ये अंतर होता है कि वो खुद की कमियां नहीं देखता है, सिर्फ दूसरों की कमियां देखता है, खुद के बड़े दोषों को भी वो छुपा लेता है, दूसरों के छोटे छोटे दोषों को भी प्रकट करता रहता है। उसके ऊपर कवि ने यहाँ पे ध्यान आकृष्ट किया है। शोकाराति परित्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम केन रत्नमिदम सृष्टम मित्र मित्यक्षरद्वयम्। यहाँ पे कवि मित्र के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं शोकाराति परित्राणम यानी शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला। शोकाराति का मतलब शोक रूपी शत्रु, शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला। प्रीति विश्रम्भ भाजनम प्रीति और विश्वास का पात्र, प्रेम और विश्वास का पात्र। केन रत्नमिदम सृष्टम किसने ये रत्न बनाया है,
केन रत्नमिदं सृष्टम। मित्र मित्यक्षर द्वयम, जो मी और त्र इन दो अक्षरों से बना है, यानी मी और त्र इन दो अक्षरों से बना ये रत्न यानी मित्र दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रत्न है, सबसे अनमोल रत्न है। कोई भी रत्न इस दुनिया में इस रत्न की बराबरी नहीं कर सकता है, जो हमें शोक रूपी शत्रु से परित्राण दिलाता है, हमारी मुक्ति करता है, हमारी रक्षा करता है, और जो हमारे प्रेम और विश्वास का पात्र होता है। 11वां श्लोक देखें। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। इस श्लोक में पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाले और सामने मीठा बोलने वाले मित्र का परित्याग करने की प्रेरणा देते हुए कवि कहते हैं कि परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्ष यानी पीठ पीछे, कार्य हंतारम कार्य का विनाश कर देने वाले, काम को बिगाड़ देने वाले, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम और सामने, प्रत्यक्ष का मतलब हमारे सामने, प्रियवादिनम मीठा बोलने वाले, मधुर बोलने वाले, यानी ऐसा मित्र जो हमारे पीठ पीछे तो हमारा कार्य बिगाड़ देता है और हमारे सामने बड़ा मीठा बोलता है, बड़ा मधुर बोलता है, जैसे हमसे अच्छा कोई उसके लिए इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसे मित्रों की तुलना कवि ने किससे की? वर्जे तादृशम मित्रम। कवि पहले कहते हैं, एक चेतावनी देते हैं कि ऐसे मित्रों का त्याग कर देना चाहिए, ऐसे मित्र को वर्जयेत यानी त्यजेत, त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्र कैसे होते हैं? विष कुंभम पयोमुखम, जो विष से भरे हुए घड़े हैं, जिनके मुख पर जो है वो दूध लगा हुआ है, यानी मुख पर तो वो मीठे हैं, ऊपर से वो उनके मुख भाग पर दूध लगा हुआ है, वहाँ वो बड़े मीठे हैं, लेकिन अंदर से वो जहर से भरे हुए हैं। तो ऐसे मित्र जो हैं वो आपको अत्यंत नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो आपके पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ने वाले होते हैं, आपके कार्य को समाप्त करने वाले होते हैं, सामने बड़ा मधुर बोलते हैं, बड़े मीठे बोलते हैं। ऐसे मित्रों को कवि ने त्याग देने की हिदायत दी है। 12वां श्लोक देखें। अनुकूले विधो देयम यतः पूरयिता हरिः प्रतिकूले विधो देयम यतः सर्वम हरिष्यति। यहाँ पे देखिए, भाग्य अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, सदैव दान देने की प्रेरणा देते हुए कवि कहते हैं अनुकूले विधो देयम। विधो यानी भाग्य, भाग्य अनुकूल हो तो भी देना चाहिए। अनुकूले विधो देयम, भाग्य अनुकूल होने पर भी देना चाहिए। यतः पूरयिता हरि, क्योंकि देने वाला ईश्वर है, हरि है। और साथ ही कवि आगे कहते हैं प्रतिकूले विधो देयम, आपकी स्थिति प्रतिकूल है, आपका भाग्य प्रतिकूल है तो भी देना चाहिए। यतः सर्वम हरिष्यति, यतः सर्वम हरिष्यति, क्योंकि सब कुछ छीन लिया जाएगा। हरि जो है, छीनने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है। अतः कवि यहाँ पे कहते हैं कि अनुकूले विधो देयम, आपका भाग्य अनुकूल है तब भी देना चाहिए क्योंकि देने वाला हरि है। प्रतिकूले विधो देयम यतः सर्वम हरिष्यति, और प्रतिकूल विधो हो, प्रतिकूल भाग्य हो तब भी देना चाहिए क्योंकि हरि नहीं तो सब कुछ छीन लेगा, छीनने वाला भी हरि ही है। अतः यहाँ कवि ने दान देने की महत्ता को बताया है कि आपकी स्थिति चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमें अपने जीवन में सदैव दान देना चाहिए क्योंकि देने वाला और लेने वाला ऊपर वाला ईश्वर ही है, हरि ही है। 13वां श्लोक देखें। अहिंसा परमो धर्मस् तथा अहिंसा परम तपः अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। अहिंसा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कवि कहते हैं अहिंसा परमो धर्मम, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, परम धर्म है। अहिंसा परम तपः, और अहिंसा ही सर्वोच्च तप है, सर्वोच्च तपस्या है। अहिंसा परमम सत्यम, अहिंसा ही सर्वोच्च सत्य है, सबसे बड़ा सत्य कोई है तो अहिंसा ही है। यतो धर्म प्रवर्तते, क्योंकि इससे ही, अहिंसा से ही धर्म चलता है। धर्म प्रवर्तते, अहिंसा से ही धर्म चलता है। अर्थात कोई भी धर्म हो, उस धर्म का मूल जो है वो अहिंसा है। अहिंसा ही उस धर्म का सर्वोच्च अंग है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी तपस्या है और सबसे बड़ा सत्य है। अतः हमें मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करना चाहिए।
अर्थात दूसरे प्राणियों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, मन से भी नहीं करना चाहिए, वचन से भी नहीं करना चाहिए और कर्म से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, यही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, यही सर्वश्रेष्ठ सत्य है। 14वां श्लोक देखें। आततायिनम आयांतम हन्यादेवा विचार्यन नाततायी वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। यहाँ पे कवि आतताई यानी आतंकवादी को मार देने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि आततायिनम आयांतम, आतताई को आते हुए देखते हुए। आतताई का मतलब आतंकवादी, दूसरों को प्रताड़ित करने वाला, परेशान करने वाला, शोषण करने वाला। आतताई को आते हुए देखकर हन्यादेवा विचार्यन, बिना विचारे मार देना चाहिए। अविचार्यन हन्यात एव, यानी बिना विचारे उसको मार देना चाहिए। नातताई वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आगे कवि कहते हैं कि आतताई का वध करने में मारने वाले का कोई भी दोष नहीं होता है। न आतताई वधे दोषो, कोई दोष नहीं होता है। हंतुर्भवति कश्चन, जो उसकी हत्या करता है, जो उसको मारता है। क्योंकि आतंकवादी जो होता है वो, या जो आतताई जो होता है, या दूसरों को परेशान करने वाला, दूसरों को जो शोषण करने वाला होता है, वो राष्ट्र विरोधी होता है, राष्ट्र का नुकसान करने वाला, राष्ट्र के नागरिकों का नुकसान करने वाला होता है। वो हर जगह हानिकारक सिद्ध हो सकता है, इसलिए उसको आते ही उसका बिना विचारे विनाश कर देना चाहिए, उसको तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। यहाँ ये कवि कहना चाहते हैं। अंतिम और 15वां श्लोक देखें। गोपाल सांगिकः कृष्ण रामो वानर सांगिकः सद्भिक्षु सांगिको बुद्ध महात्मानो ही सांगिकः। इस श्लोक में संगठन के महत्व को प्रतिपादित किया गया है विविध उदाहरणों के द्वारा। कवि कहते हैं गोपाल सांगिकः कृष्ण, यानी श्री कृष्ण जो हैं वो गोपालों के संगठन से संबद्ध थे। गोपाल सांगिकः, भगवान कृष्ण जो थे वो गोपालों के संगठन से संबद्ध थे। रामो वानर सांगिकः, भगवान राम जो हैं वो वानरों के संगठन से संबद्ध थे, वो उस संगठन से जुड़े हुए थे। सद्भिक्षु सांगिको बुद्ध, भगवान बुद्ध जो हैं वो श्रेष्ठ भिक्षुओं के संग से संबद्ध थे, उनकी संगति सद्भिक्षुओं के साथ थी। महात्मानो ही सांगिका, तो निश्चय ही जो महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो संगठन निष्ठ होते हैं, संग प्रिय होते हैं, सांगिका होते हैं, वो संग में रहते हैं। तो यहाँ पे कवि ने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा ये सिद्ध किया है कि जो संग निष्ठ होते हैं, संग के साहचर्य में रहते हैं, वो एक महान कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं, क्योंकि वो अपने विशेष संग से जुड़े होते हैं। उस संग को साथ लेकर भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने, भगवान बुद्ध ने अत्यंत महान कार्य किया, समाज सुधार का कार्य किया। वो संग के कारण ही ऐसा करने में समर्थ हो पाए। तो आशा है आपको सारे श्लोक भली भांति समझ में आ गए होंगे। ये सारे नीति वाक्य, ये सारे जो गूढ़ रहस्य से भरे हुए हमारे विशेष जो सुभाषित हैं वो भली भांति समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेसन पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।